नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अखिलेश यादव को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ये जो दृश्य, ये हुजूम, ये आक्रोश, ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने पिछले 12-13 वर्षों में बहुत सारी नाराजगियां देखी, आंदोलन देखे, उनके खिलाफ बहुत सारे सवाल उठे, प्रदर्शन हुए, जिनमें किसान आंदोलन और CNRC वाला बहुत बड़ा आंदोलन था। लेकिन उसके बावजूद उन्हें आदत नहीं रही होगी इतना बड़ा आंदोलन देख पाने की। समूचे विपक्ष के सड़क पर उतर जाने के बाद अब कैसे इस देश का आम युवा उनके खिलाफ हो चुका है। देश भर में मोदी और शाह की तानाशाही के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, कहीं ऐसा न हो कि यह उनकी सत्ता की ताबूत का आखिरी कील साबित हो जाए। कल रात के इस विजुअल को गौर से देखिए। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अनशन पर बैठे, कांग्रेस पार्टी बैठी और उन्होंने फोन करके अखिलेश यादव जैसे दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता को वहां बुलाया। और जैसे ही अखिलेश यादव राहुल गांधी के पास पहुंचे, प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर, और एक सवाल केवल कि 20 जुलाई को मोदी और शाह के पुलिस ने, पैरामिलिट्री ने जो निर्ममता, जो बर्बरता, जो अमानवीयता इस देश के युवाओं के ऊपर दिखाई, कील लगी हुई लाठियां, लड़कियों को जिस बेरहमी से पीटा गया, उनके प्राइवेट पार्ट की, जैसे ये वीडियो आपको रूह कंपा देगी, जैसे एक लड़की प्रदर्शनकारी है और पुलिस वाले कैसे उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। जरा देखिए, ये मोदी और शाह की पुलिस और दिल्ली पुलिस पर ट्वीट करके बताए कि ये फेक है, और वो चैनल जो इस तरह के युवाओं के प्रदर्शन को देश विरोधी साबित करने में तुले हुए हैं, जरा इनका जवाब दें। इस तरह के दृश्य जब आए तो विपक्ष की जिम्मेदारी थी कि मोदी और शाह के ऊपर दबाव बनाए कि आपने ये किया क्या है युवाओं के साथ। पेपर लीक आप रोक नहीं पाए आज तक, और आप युवाओं की आवाज रोकने चल दिए। पेपर लीक के दोषियों को सजा दे नहीं पाए आज तक, और अब आप आंदोलन करने के दोष में युवाओं को सजा देने लगे। और जब विपक्ष यही सवाल पूछने प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचा, क्योंकि संसद में आप मिले नहीं, संसद में जब प्रदर्शन हुआ तो आप दिखे नहीं, आप पिछले दरवाजे से घर लौट गए, जिसको आपके दरबारी चैनलों ने कहा कि जान बचाकर बाहर निकले। प्रधानमंत्री जी, वो युवा तो अपनी कैसे जान बचाए हैं ये आप नहीं जान पाएंगे, जो देश के कोने कोने से इस आंदोलन में आए थे। और जब यही सवाल संसद में विपक्ष नहीं पूछ पाया तो आपके घर गया था पूछने। और जैसे ही राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव उस धरने में शामिल हुए, दिल्ली पुलिस ने निर्ममता जो छात्रों पर दिखाई थी, उससे कम निर्ममता विपक्ष पर नहीं दिखाई। गौर से देखिए कैसे घसीट करके नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी को ले जाया जा रहा है। और यह दृश्य, इसको कई जगह सोशल मीडिया पर शेयर किया गया कि उनके नाक में चोट भी लगे, और बस में बिठाकर उन्हें दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम भेज दिया गया। वहीं अखिलेश यादव को उनके सुरक्षा कर्मियों के ऊपर भी बहुत अमानवीय ब्रूटलिटी के साथ दिल्ली पुलिस ने व्यवहार किया, और अलग से एक बस में बिठाकर अखिलेश यादव को दिल्ली के कोने कोने घुमाते रहे। लेकिन मोदी और शाह को यह लगा होगा कि ये विपक्ष के वे नेता हैं जिनके छवियों को खराब करने के लिए, जिनके इमेज को बिगाड़ने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए कई सालों खर्च किया है आरएसएस और बीजेपी ने। तो इनके पीछे जनता तो होगी नहीं, इनकी वो छवि ही जनता के बीच होगी जो आरएसएस और बीजेपी ने कई 100 करोड़ रुपए खर्च करके बनवाई थी। मगर मोदी और शाह की बीजेपी और आरएसएस को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब ये चेहरे संघर्ष की आग में तप चुके हैं, और इसकी बानगी कल दिल्ली की सड़कों पर दिखी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों बड़े नेताओं को डिटेन करके दिल्ली के मॉडल टाउन के छत्रसाल स्टेडियम को थाना बना दिया गया।
प्रियंका गांधी और बाकी नेताओं को कहीं मंदिर मार्ग थाने, कहीं चाणक्यपुरी थाने, कहीं पार्लियामेंट स्थित थाने, जो जो कार्यकर्ता बस में लाद लाद करके अलग अलग भेजे गए। लेकिन साहब, कितना भी दिल्ली घुमाते रहे अखिलेश यादव की बस को, जरा इन विजुअल्स को देख लो। मोदी और शाह ने ये विजुअल अपने कमरे में बैठकर जरूर देखा होगा। जिस बस में अखिलेश यादव को बिठाया, अखिलेश यादव की वही बस उनके समाजवादी पार्टी के किसी बड़ी रैली की शक्ल अख्तियार कर लेती है। और जब उस छत्रसाल स्टेडियम पहुंचती है, हजारों का हुजूम बस के चारों तरफ, गगनचुंबी नारे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ लगने वाले नारे, बस के ऊपर चढ़ गए लोग और हाथ में समाजवादी पार्टी का झंडा। और जब इन सब बातों के संदर्भ में अखिलेश यादव से उसी बस में पूछा गया, तो देखिए उन्होंने दो टूक बातें कही हैं, सुननी चाहिए आपको। जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए। जो उन्होंने मांग रखी है उसको स्वीकार सरकार को करना चाहिए। और सरकार ने जो अन्याय किया है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया, और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है। लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जैसे ही छत्रसाल स्टेडियम में ये पूरा कारवां, काफिला, रैली पहुंची अखिलेश यादव की, उस वक्त राहुल गांधी पहले से डिटेन करके छत्रसाल स्टेडियम पहुंचाए जा चुके थे। देश के दो सबसे बड़े विपक्षी नेता, और दोनों को एक ही स्टेडियम में। फिर क्या था, क्योंकि मैं वहां था और मैंने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा वो मैं बयान नहीं कर सकता। चारों तरफ से पुलिस ने स्टेडियम को बंद कर रखा था कि कोई उसमें आ न पाए। लेकिन हजारों की तादाद, समाजवादी पार्टी के तो दर्जनों सांसद छत्रसाल स्टेडियम अखिलेश यादव के पहुंचने के पहले ही पहुंच गए। इन विजुअल्स को, इन फोटोज को, इन दृश्यों को आंखों से देखिए। और छत्रसाल स्टेडियम के सामने गगनचुंबी नारे लग रहे थे, अखिलेश यादव को रिहा करो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, और तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदीदारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमितशाही तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अखिलेश यादव को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। उसके बाद जब उनका पूरा काफिला पहुंचा, अखिलेश यादव का हुजूम का काफिला, उसी वक्त मैंने कुछ जगहों पर जो बातें कही हैं वहीं से जरा देखिएगा। इस देश में बीजेपी और आरएसएस ने संविधान और लोकतंत्र को रोज कुछ न कुछ कमजोर किया था पिछले 12-13 वर्षों में। और सबसे ज्यादा हमला और सबसे ज्यादा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक गुलामी आरएसएस और बीजेपी ने युवाओं के लिए की। हम जैसे लोग इस देश की सड़कों पर, दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के जंतर मंतर तक, सरकार से और आम जनता से बार बार ये कहते थे कि सबसे ज्यादा बर्बादी इस देश में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की हो रही। मोदी सरकार में लाखों स्कूल बंद किए गए, विश्वविद्यालयों को आरएसएस का अड्डा बना दिया गया, और कुलपति विश्वविद्यालय में उनके बनाए जा रहे थे, सिलेबस बदला जा रहा था। पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। नई शिक्षा नीति ला करके शिक्षा महंगी कर दी और अंबानी अडानी का हाथों बेच दिया। इस देश के लोग, युवा नहीं जाग पा रहे थे। पेपर लीक हो रहा था, कोई रोजगार नहीं मिल रहा था, सरकारी नौकरियों को बेचा जा रहा था, फिर भी इस देश के युवा नहीं जाग पा रहे थे। लेकिन जब अति हो गई तो इस देश का युवा सड़कों पर उतरा, और वो गुस्सा कई सालों का था। 20 जुलाई को जब इस देश का युवा जंतर मंतर के आसपास की सड़कों पर अपने भविष्य को बचाने के लिए उतरा, तो मोदी और शाह की पुलिस ने जिस तरह की निर्ममता, बर्बरता और संवेदनहीनता के साथ उनको लाठी मारी, आज का प्रतिरोध उसके खिलाफ था। ये कहते थे ना कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, विश्व गुरु बनेगा इंडिया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और आप अपने देश के 65 करोड़ से ज्यादा युवा हैं, वो जब आपके धार्मिक एजेंडे में शामिल हो, आपके नफरत के एजेंडे में शामिल हो, तो आप फूल बरसाते हैं। और जब वो शिक्षा मांगे, रोजगार मांगे, तो आपने लाठी मारी। आपने कल्पना किया बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, पढ़ाओ, और उसके बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और बेटियों को किस बेरहमी से मारा गया। इसके खिलाफ जब आज विपक्ष सड़कों पर उतरा, राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव, समूचा विपक्ष, तो उनके पुलिस ने तानाशाही रवैये से अख्तियार कर लिया। तो लाठी डंडों की सरकार बहुत दिन तक नहीं चलती। आज ही रात में उत्तर प्रदेश में तो हर जिले में आंदोलन हो रहा है और पूरे देश में आंदोलन होगा। एक समय जेपी ने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति,
और उसी समय नारा था सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। तो अब लगता है इस देश का युवा जाग गया है और असली मुद्दे पर शिक्षा और रोजगार पर इस देश की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा और अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। शुक्रिया। इन बातों को सुनने के बाद आपको लगा होगा कि इससे ज्यादा आक्रोश कैसे लोगों के जहन में आ गया है। छत्रसाल स्टेडियम के अंदर का दृश्य लोगों से भर गया। पुलिस तुरंत आई और कही कि अब आप लोग जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तुम एक रात भी नहीं गिरफ्तार करके रख पाए, और जिस रात तुमने देश के दो सबसे बड़े नेताओं को, विपक्षी पार्टियों के दो नेताओं को केवल तुमने गिरफ्तार किया, पूरे देश में देर रात ही आंदोलन उठ खड़ा हुआ। समाजवादी पार्टी के जिले जिले में प्रदर्शन हो गए। क्या लखनऊ, क्या इलाहाबाद, क्या बरेली, क्या बुलंदशहर, क्या गाजीपुर, बनारस, क्या गोरखपुर से लेकर के झांसी, बुंदेलखंड, ललितपुर। क्या ऐसा लग पा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी अब युवाओं के आंदोलन को कुचलने की जो नाकाम कोशिश कर रहे थे, अब वो विपक्ष की आवाज भी कुचलने की जो नाकाम कोशिश कर रहे हैं, दोनों में कामयाब हो पाएंगे? अब मिसाल के तौर पर यह बात बहुत दूर तक जाएगी, और इसी बात को मैंने भी अपने ढंग से उसी छत्रसाल स्टेडियम से रात में जो कहा, सुनिएगा। देश के लिए एक ऐसा दिन है जो कई दशकों बाद इस तरह के तानाशाही रवैये को इस देश में देखा, और ये आज का स्थिति ये है कि कल पूरे देश के युवा सड़क पर जब उतरे तो ये एक दिन का गुस्सा नहीं था। वर्तमान बीजेपी सरकार ने शिक्षा को लेकर के जो बर्बादी की, नई शिक्षा नीति बनाई, पेपर लीक किया और सिलेबस चेंज किया, विश्वविद्यालयों में आरएसएस का कब्जा करवाया, बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी थी जिसको लेकर के धीरे धीरे गुस्सा पनप रहा था। आज वो गुस्सा जब 20 जुलाई को सड़क पर उतरा तो उसके बाद जो बर्बरता हुई, जो लाठीचार्ज हुआ, आपने अपने देश के भविष्य जो युवा, जिनको आप कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, आप उनको नारों से सुशोभित करते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और उसके बाद महिलाओं पर इस तरह का अत्याचार, उसके विरोध में पूरे देश में आक्रोश है। और अब मुझे ये यकीन है कि आज जब विपक्ष सड़कों पर उतरा कि युवाओं पर अत्याचार ये जालिमाना है और सरकार को इसके लिए माफी मांगनी होगी और जो मांग है युवाओं की इसको पूरी करनी होगी, तो आज विपक्ष को ही डिटेन कर लिया। मुझे लग रहा है कि अब इस देश में बहुत लंबा अरसा हो गया जब जेपी का संपूर्ण क्रांति का आह्वान हुआ था, अब लगता है कि बीजेपी और आरएसएस को इस देश के कब्जे से बाहर करने के लिए, ऐसी ही संपूर्ण क्रांति के लिए पूरे देश के युवा तैयार है और विपक्ष उनका साथ दे रहा है। ये तो विपक्ष है, देश भर में आंदोलन करेगा, और आज संसद भवन में समाजवादी पार्टी के सारे सांसद काला कपड़ा पहन करके प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं पर हुए बर्बर लाठीचार्ज का जवाब दो मोदी सरकार, बेटियों पर हुए अन्याय अत्याचार के लिए माफी मांगो मोदी सरकार, और विपक्ष की आवाज को कुचलने की तानाशाही बंद करो। केवल इतना ही नहीं, जिस जंतर मंतर को पुलिस ने खाली करा दिया था, वहां भी लोग बैठ गए। हजारों की तादाद में पूरी रात वहां पर युवा बैठे रहे। अब ये युवा किसी एक दल, किसी एक पार्टी या किसी एक नेता के नहीं है, ये आम युवा हैं, पूरे देश के हैं। और अब वो जंतर मंतर पर बैठे, उद्धव ठाकरे खुद जंतर मंतर पहुंचे। विपक्ष तो पूरा आंदोलन में खड़ा हो गया युवाओं के साथ। देश के कोने कोने से लोग ऑनलाइन बुकिंग कर दे रहे हैं, खाने पीने का सामान जंतर मंतर पहुंचा दो। हालांकि एक अजीब सी स्थिति भी देखने को मिली जब जंतर मंतर पर बैठे आंदोलनकारियों ने कह दिया, नेतृत्व करने वाले सीजेपी वालों ने, कि बाहर जो हो रहा है उससे हमारा संबंध नहीं। कल तक आप राहुल गांधी, अखिलेश यादव को बुला रहे थे, जा रहे थे कि वो आपकी आवाज उठाएं, और अब वो बाहर सड़क पर जब लड़ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि उससे आपका वास्ता नहीं। आम आदमी पार्टी ने भी एक अलग रवैया अख्तियार कर लिया, लेकिन अब पार्टियों और किसी कॉकरोच जनता पार्टी के दायरे की बात नहीं है। ये आम युवाओं के आक्रोश की बात हो गई है। आम युवाओं का आंदोलन बन चुका है, और सड़क से सदन तक नरेंद्र मोदी की सरकार बुरी तरह घिर चुकी है। मैं जाते जाते आपको 2-3 सवाल पूछ करके आगे की बातचीत के लिए विदा लूंगा। पिछले 10-12 साल में 150 से ज्यादा पेपर लीक, 1.5 आदमी पर भी कार्रवाई हुई क्या? छोटी मछलियों की बात मत करिएगा। 1.5 आदमी भी पेपर लीक के गुनाह में गिरफ्तार हुआ क्या? कोई बड़ा माफिया, कोई बड़ा सरगना गिरफ्तार हुआ क्या? पेपर लीक रुका क्या? जब कुछ नहीं हुआ तो फिर युवा आक्रोशित होगा ही। और दूसरी तरफ शिक्षा तुमने बर्बाद कर दी।
इसलिए अभी आंदोलन मुझे लग रहा है कि देश का सबसे खूबसूरत आंदोलन है विषय और मुद्दे के लिहाज से। शिक्षा, पेपर लीक, रोजगार, इससे जरूरी मुद्दा इस देश के लिए संविधान ही है। और चूंकि संविधान ही बताता है कि ये मुद्दे आपके हैं, इस पर लड़ो। मोदी और अमित शाह के लिए मुश्किल भरे दिन है। धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस का कैडर है और धर्मेंद्र प्रधान के कहने पर सारा नियुक्ति आरएसएस वालों की हुई है। इस्तीफा कैसे ले लोगे? इसलिए अब ये लड़ाई बड़ी हो चुकी है और मुझे नहीं लग रहा कि अब ये किसी तानाशाह के द्वारा जुल्म, ज्यादती और दमन से रुकेगी। आगे देखते हैं कि अहंकार तानाशाह का जीतता है या लोकतंत्र में जनता का अधिकार जीतता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको अपनी बात विस्तार से तथ्य तर्क के साथ बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जरूरी मुद्दा और कोई नहीं मिलेगा, इसलिए जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।